दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नागरिकता के मुद्दे पर सीबीआई जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को ये जानकारी दी गई। अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मसले पर जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई चल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच शुरू की गई है। इस पर अदालत ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी विरोधाभास आदेश पारित किया जाए। एक ही मसले पर दो समानांतर याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकती है। दरअसल याचिकाकर्ता कर्नाटक भाजपा ने कहा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इस पर मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला जो है उनकी पीठ ने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई भी विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए। पीठ साफ ये कह रही है कि एक ही कारण पर दो समानांतर याचिकाएं नहीं हो सकती। इसके बाद पीठ ने एस विघ्नेश शिशिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जनहित याचिका के मामले में इस घटनाक्रम पर हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। दरअसल इस मामले में एक याचिकाकर्ता पहले से ही सुब्रमण्यम स्वामी भी है और ये समझ में नहीं आता है कि सुब्रमण्यम स्वामी आखिरकार किस खेमे की कब क्या बात करते हैं। इस बारे में चर्चा करते हैं संतोष भारतीय जी से, जो कि इन तमाम घटनाक्रम जो कि चुनाव के वक्त निकल कर आते हैं, उसके पीछे परिपाटी क्या है, उसकी असल वजह क्या होती है। हम जिस घटना को देखते हैं राजनीति में, वो दरअसल वो घटना एक क्रिएट की गई है, डाइवर्जन है, या वाकई में इसके पीछे कोई बड़ी लंबी कहानी है जिसके असर दिखेंगे तो काफी तूफान आ सकता है। बात करते हैं सर से, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें नमस्कार मित्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। सर यहाँ पर अगर हम राहुल गांधी की नागरिकता की बात करें, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ ऐसा और लगातार ये मामला चल रहा है। तो राहुल गांधी की नागरिकता अब एक ऐसे सवाल के घेरे में ला करके खड़ी कर दी गई है और ये बात सामने है कि भाई अब कहीं से भी किसी भी तरह से राहुल गांधी को 360 डिग्री के एंगल में हर तरफ से वार करेंगे, तब कहीं जाकर के कोई एक निशाना लगेगा। बीजेपी कुछ अपनी पूरी प्लानिंग ऐसे करके चलती है। मैं जानती हूँ कि आप अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर वो अपनी प्लानिंग कर रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर क्या राहुल गांधी की नागरिकता वाकई में खतरे पर आ सकती है सर? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नागरिकता कहीं खतरे में है। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी कितनी बार लोकसभा के सांसद हुए हैं, सदस्य रहे। राहुल गांधी सारे देश में घूमते रहे। राहुल गांधी ने हर जगह भाषण दिए। तो ये हमारी सीबीआई जो जांच कर रही, जो जानकारी दी गई सरकार की तरफ से, और इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी उनके ऊपर और सोनिया जी के ऊपर लगातार हमलावर रहे और दोनों अभी इस नेशनल हेल्थ केस में जमानत पर हैं। तो सवाल ये है कि उस जमानत वाले सवाल को बजाय ये आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें स्वामी जी का कहना है कि हर हालत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। ये उनका मानना है। जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो अदालत के फैसले से पता चलेगा, लेकिन अदालत से उनको जमानत लेनी पड़ी और इस समय वो जमानत पर है, ये सच्चाई है। पर ये जिस मसले का आप जिक्र कर रही हैं, ये मसला पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के सिस्टम के ऊपर, चाहे वो सीबीआई हो या सरकार का गृह मंत्रालय हो, सरकार का विदेश मंत्रालय हो, इसकी कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़े करता है कि अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कभी भी कोई सवाल प्रशासन के, शासन के दिमाग में आया तो उन्होंने उस समय इसका नोटिस क्यों नहीं लिया। और सीबीआई ने जब ये जांच शुरू की तो किसके कहने पे जांच शुरू की? अगर सरकार ने ये जांच शुरू कराई तो सरकार ने उसके पहले क्यों नहीं कराई? सरकार ने अभी क्यों कराई? मेरा ये मानना है कि ये सरकार, हमारी जो सरकार, ये थोड़ी निर्मम सरकार है। ये अपने विरोधियों को, और ये समझ लीजिए, ये जो सरकार है या ये जो पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, अटल बिहारी जी की पार्टी नहीं है। ना अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बिल्कुल अलग रीति नीतियों पे चलते हैं और इनका मानना है कि जिस तरह से भी हो अपने दुश्मन को बर्बाद करो। इसीलिए कांग्रेस को हर जगह मोदी जी अपना मुख्य दुश्मन बना करके जिंदा रखे हुए हैं। जैसे वो पाकिस्तान को मुख्य दुश्मन बना करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में रखे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि हम सब जानते हैं कि वहाँ कुछ भी सरकार के हाथ में नहीं है, सब बिखरा हुआ है, सेना के हाथ में है। लेकिन हमारे देश में
सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। तो सरकार राहुल जी को या कांग्रेस को अपना मुख्य विरोधी मान के जिंदा इसलिए रखे हुए है क्योंकि उसे ये पता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस में ये शक्ति नहीं है कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकें, बल्कि उस सवाल का जवाब ऐसे देते हैं कि खुद नए उलझनों में घिर जाते हैं। पर मुख्य सवाल अगर उनकी नागरिकता का है तो ये सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि सरकार का तंत्र, सरकार का गृह मंत्रालय, सरकार का विदेश मंत्रालय ये इतने सालों से क्या कर रहा था जो उसे अचानक अब सीबीआई की जांच कराने की जरूरत पड़ी। पहला प्रश्न, क्या राहुल गांधी दो देशों के नागरिक हैं? क्या राहुल गांधी ने भारत की नागरिकता त्याग दी है, कहीं और के नागरिक हैं और यहाँ राजनीति कर रहे हैं? प्रश्न क्या है? ये सवाल सामने आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल या जिस तरीके से हाई कोर्ट का इस्तेमाल इन सवालों को, राजनीतिक सवालों को उठाने में किया जा रहा है, उसका उत्तर अगर किसी को देना है तो कांग्रेस को देना है। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि इस सवाल के ऊपर राहुल जी की नागरिकता की जांच को लेकर के इसमें अगर कोई कटघरे में है तो गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है और पूरा शासन है। जिसने इसके बारे में अब तक उसको क्यों पता नहीं चला? इसका मतलब ये तो ऐसा ही हो गया कि पुलवामा में अटैक हो गया और हमें आज तक नहीं पता कि पुलवामा में अटैक किसने किया। वो इतनी 300 किलोग्राम लेकर के किसकी गाड़ी घूमती रही, कैसे आके टकराई, अभी उसकी कोई जांच भी नहीं जी। बैठी, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता। तो इसके इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सरकार की अक्षमता है। गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो और अब मैं कह सकता हूँ खुद प्रधानमंत्री कार्यालय हो। इतना बड़ा आदमी जो संसद का इतने सालों से सदस्य है, देश में घूम रहा है, विदेश में जा रहा है, भाषण दे रहा है, अच्छे बुरे भाषण जो भी हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है उनको इशू बनाती है, उस आदमी की नागरिकता को लेकर के इस शासन के पास, केंद्रीय सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों ये पता नहीं था, उसने अब जांच क्यों शुरू की? सर इसलिए मैं इसमें अभी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता हूँ। आज ही जब तेलंगाना में जातीय जनगणना का जो मामला है वो उठ गया और महाराष्ट्र में जाकर के भी जातीय आधार पर आरक्षण की बात करके राहुल गांधी ने भाषण दिया और अपना आगाज किया महाराष्ट्र चुनाव में, उसी दिन ये वाला भी मामला सामने निकल के आता है। तो क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये स्ट्रैटेजी जो है जाति वाली, इसको काट करने के लिए इस तरह के नागरिकता जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी राहुल गांधी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया था अपने ऊपर जो उनके मुकदमा था, जब उनकी सांसदी तक चली गई थी किसी तरह से, फिर वो जीत करके उसे रिटेन किया गया उनकी मेंबरशिप को पार्लियामेंट में। तो क्या ये छोटे-छोटे मुद्दे भी उस स्तर पर जाकर के बड़े खेल खेलने की बीजेपी की साम-दाम दंड-भेद का एक हिस्सा जो है, वो राहुल गांधी को काट भी दे सकता है इसमें? ये भी एक बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी की ये जो स्ट्रैटेजी है वो थ्रेट है क्या बीजेपी के लिए, जाति वाली? विनीता जी, मैं इन दोनों सवालों को अलग अलग करके देखता हूँ। जाति जनगणना का सवाल राजनीतिक सवाल है। जाति गणना जनगणना का सवाल अदालत का सवाल नहीं है। ये उन्होंने धर्म की राजनीति की काट के तौर पे उन्होंने इस सवाल को उठाया है जाति जनगणना का, क्योंकि वो एक दो नैरेटिव है कि अगर धर्म की काट करनी है तो जाति को ही सामने लाना पड़ेगा। धर्म सच्चाई हमारे देश में है, लेकिन धर्म एक निजी विषय भी है और बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन जाति ऐसी चीज है कि आप, अच्छा फिर मैं एक चीज और बताऊं आपको, आप धर्म बदल सकते हैं, आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं। आप अगर चाहें आप अब मैं, मेरी जाति का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन आपकी जाति का तो पता है ना, विनीता यादव लिखती है, लेकिन आप विनीता मिश्रा नहीं हो सकते। आप चाहें चाहे जितनी एफिडेविट देते हैं, आप विनीता मिश्रा नहीं हो सकते। तो जाति ऐसी सच्चाई है जो धर्म से ज्यादा कठोर सच्चाई है। धर्म सच्चाई नहीं है। हम हिंदू धर्म त्याग के मुसलमान हो सकते हैं, ठीक है, बाद में धर्म परिवर्तन हमने किया कि नहीं किया वो एक अलग सवाल है। जिस तरह लिंचिंग हो रही वो लिंचिंग भी हो जाए, तो धर्म तो कोई भी आदमी क्रिश्चियन बन सकता है, सिख बन सकता है, सब बन सकता है, लेकिन जाति आप नहीं बदल सकते। तो ये इतनी बड़ी सच्चाई है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने जो राजनीतिक सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी
और सब लोगों से कह दी कि अगर बटोगे तो हर जगह कटोगे। अभी योगी जी ने झारखंड में भी इसी सवाल को उठाया और टेलीविजन ने इसको बटेंगे तो खूब कटेंगे। चलाया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब है कि कौन बटेगा? इसका मतलब आप, अच्छा फिर सवाल ये है कि आप हिंदू धर्म में दलितों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप पिछड़ों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वंचितों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या सिर्फ अपर कास्ट हैं? हिंदू धर्म को कौन चला रहा है? उसके जो आचार्य हैं उनमें कोई अपर कास्ट के अलावा कोई निचली कास्ट का आदमी है कि नहीं है जो हिंदू धर्म में को चलाने वाले हैं? इसलिए वो धर्म की जो हांडी है, हो सकता है चले, हो सकता है न चले। राष्ट्रवाद की तो चल सकती है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रवाद की आंधी चल गई। लेकिन हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की आंधी तो चल सकती है, लेकिन धर्म की आंधी चलेगी इसमें मुझे शक है। और इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, जो नैरेटिव हिंदुस्तान में सारे समाजशास्त्री कहते हैं कि अगर आप जाति का सवाल उठाएंगे और जाति जनगणना होगी तो कम से कम ये पता चलेगा, वो कह तो इसलिए रहे कि जाति जनगणना होने पर ये पता चलेगा कि किस वर्ग का कौन है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि उसके लिए कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनाई जा सकती है। पर इसको भारतीय जनता पार्टी इस तौर पे देखती है, क्योंकि योगी जी ने कहा अभी परसों झारखंड में, जाति में हमको नहीं बंटना है, हमको धर्म के आधार पर एक रहना है। तो जाति में नहीं बंटना है मतलब, ना आप दलित वो अपने को कहिए, आप हिंदू कहिए, आप पिछड़े हैं तो आप अपने को हिंदू कहिए, आप सब हिंदू कहिए, लेकिन हम आपको मंदिरों में नहीं जाने देंगे। अभी मंदिर में अभी भी बोर्ड लगे हुए हैं कि इसमें दलित जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है। कुओं पे अभी भी पानी नहीं पीने देना चाहते, पीने दिया जाता है। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो जाति, इसीलिए सवाल राहुल गांधी ने मेरा ख्याल है उठाया है। ये राजनीतिक सवाल है, पर जिस सवाल की बात आप कर रही हैं वो राजनीतिक नहीं है, वो प्रशासन का सवाल है, सरकार का सवाल है, सरकार की अक्षमता का सवाल है, भारत सरकार की, कि आपका गृह मंत्रालय, आपका सीबीआई, आपका जितने भी और एजेंसीज हैं, राहुल गांधी इतना देश में घूम रहे हैं, सांसद हैं, बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, हर जगह उनकी भीड़ भीड़ हो रही है। और अभी पिछली बार जब मोदी जी गए थे उसके बाद राहुल गांधी गए थे, उनकी वहां बड़ी सफल सभाएं हुई, वो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जब इतना घूम रहे हैं और वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, तो उनकी नागरिकता की जांच की बात अब इतने दिनों के बाद क्यों आई? और सीबीआई कितने दिनों से जांच कर रही है? क्या सीबीआई 6 महीने से कर रही है? सीबीआई साल भर से कर रही है? सीबीआई पिछले 8 साल से कर रही है? ये सवाल है कि सीबीआई जांच कितने दिनों से कर रही है, और अगर जांच कर रही है तो वो अभी तक किसी निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंची? तो कोर्ट के जरिए ये जो बात सामने आई जिसकी आप बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की जो बात आप करें, ये दो अलग अलग सवाल है। कोर्ट का सवाल अलग है, ये शासन की अक्षमता का सवाल है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने उठाया धर्म का और जाति का, ये चुनाव का राजनीतिक सवाल है। इस सवाल के ऊपर अगर राहुल गांधी लोगों को समझा पाएंगे या इंडिया गठबंधन समझा पाएगा तो उसकी विजय होगी, और नहीं समझा पाएंगे तो नहीं होगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत साफ साफ कहा कि हिंदू हम हैं, हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। और उन्होंने इसको बताया भी कि हिंदू धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं जो हम मानते हैं, लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उसको नहीं मानता है, उसको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या होता है। तो हिंदू धर्म के ऊपर जो 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 सबसे बड़ा हमला, जो इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी में हमला किया है, वो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दो सवाल अलग अलग है। जी बिल्कुल सर, दो सवाल लगे लेकिन कई सारी चीजें उलझ के गुत्थी की तरह आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम सीबीआई की भी बात कर रहे हैं जो जांच कर रही है, तो ये भी सवाल उठ जाता है कि सीबीआई अगर राहुल गांधी की नागरिकता की जांच कर रही है तो क्या रिपोर्ट की उम्मीद करेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, वो जैसे सारे लोग कह रहे हैं अभी, संजय राउत ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के ऊपर अ, मेरे भाई के ऊपर मुकदमे लिखवाए गए हैं, ईडी ने लिखवाए हैं, मुझे जेल भेजा गया लेकिन मैं जेल से निकल आया। मेरे भाई के ऊपर मुकदमे लिखवाए गए हैं, ठीक है, उसको भी जेल भेजेंगे, उनका हो सकता है हमें फिर जेल भेजें। ये सारी संभावनाएं उन्होंने की हैं, क्योंकि ये उनका मानना है कि ये जो सरकार है
ये राजनीतिक तौर पर कम लड़ रही है अपने अंगों के जरिए से, जो सीबीआई है, ईडी है, आदि आदि जितने अंग हैं उनके जरिए ज्यादा लड़ रही है। हर एक का फोन टैप हो रहा है, किसका फोन नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं। तो ये देश में हो रहा है। तो सवाल है कि जो देश के खिलाफ सोचे, जो देश के खिलाफ बात करे, वो तो इन चीजों से डरे, लेकिन जो देश के खिलाफ नहीं है उसे क्यों डरना। यहाँ पर इस सवाल के ऊपर मैं कई बार दोहरा चुका हूँ आपके साथ भी। इसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार या सुप्रिया सुले, इन सबको एक उद्धव ठाकरे, इन सबको खड़े होके एक साथ इस सवाल को उठाना चाहिए कि जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल बंद नहीं होगा, लेकिन लोगों के पास जाएगा कि हाँ ये लोग जागरूक हैं। लेकिन इसकी बात सिर्फ ट्विटर पे करना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम बुद्धिमानी का तरीका है। वो सोचते हैं कि हमने ट्विटर पे लिख दिया, देश के पास बात पहुंच गई। नहीं पहुंच गई। देश में इंटरनेट है ही कितने लोगों के पास, और जिनके पास है वो ट्विटर नहीं देखते हैं, वो तो बहुत सारे उन प्रोग्राम्स को देखते हैं जिन प्रोग्राम्स में जुआ खिलाने के प्रोग्राम है, पोकर के प्रोग्राम है। हमारे जितने बड़े स्टार हैं वो इस समय जुआ खिलाने का प्रचार कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट स्टार हों, हमारे फिल्म स्टार हों, जुआ का प्रचार कर रहे हैं और गुटखे का, शराब का प्रचार कर रहे हैं पूरी तरह से। इन सब चीजों को भी अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता नहीं उठाएंगे और ट्विटर पे ही बोलेंगे तो उनके खिलाफ इन सारे अंगों का इस्तेमाल होता रहेगा और वो परेशान होते रहेंगे। क्योंकि अभी तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो नशे हेरल वाली केस में अगर सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है, इनको घेर सकती है, अभी घूमने ही नहीं दे सकती है, कोर्ट में चली जा सकती है कि ये उसका अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है मेरे भी आपसे कि राजनीतिक सवाल को राजनीतिक तौर पे लेना चाहिए और अदालत वाले सवाल को अदालत की तरह से लेना चाहिए। अदालत के सवाल में राहुल गांधी के पास या कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उनको चाहिए कि इसको ठीक से कोर्ट में पेश करें, जबकि नहीं करते हैं। ये भी मेरा कहना है कि वहां पे किसको राज्यसभा में जाना है नहीं जाना है उसके आधार पर वो बहस करते हैं, और उसके पहले वो सौदा भी करते हैं कि हमको अगर हम जीत जाए तो हमको राज्यसभा में भेजा जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, इनको भगवान बताया मनीष सिसोदिया ने अभिषेक मनु सिंघवी को, ये तो हमारे लिए भगवान है, और उनके लिए हाँ। राज्यसभा की कोशिश की जिसमें वो हमारी आक्षी से पहले जो थी इनकी हमारी वुमेन, क्या नाम, अरे इनकी रिश्तेदारी हैं अरविंद केजरीवाल की, जो राज्यसभा की मेंबर हुई हैं, तो उन्होंने स्वाति दिल्ली मालीवाल। में स्वाति मालीवाल से इस्तीफा दिलवाने की इसीलिए कोशिश की, उसने इस्तीफा नहीं दिया, वो बीजेपी के साथ खड़ी हो गई जाकर के। तो ये इन चीजों का राजनीतिक सवाल राजनीतिक तरीके से हल करना चाहिए और कोर्ट का सवाल कोर्ट की तरह करना चाहिए। अगर स्वाति मालीवाल को किसी राज्यसभा के उनके जो दूसरे लोग हैं जिन जो शायद हालांकि वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत पैसे देके बने हैं, उनसे इस्तीफा दिलवा देते। अगर अभिषेक मनु संघवी को लाना ही था, या अभिषेक मनु संघवी को मिलकर के आप उत्तर प्रदेश या हिमाचल से लेके आ सकते थे, या महाराष्ट्र से लेके आ सकते थे, कहीं से भी लेके आ सकते थे, कर्नाटक से लेके आ सकते थे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस इन सवालों को बहुत हल्के से लेती है और जिसके जाल में वो फंस के रह जाती है, और ऐसी फंसती है कि फिर जब आप बोलते हैं तो चूंकि आपको तथ्य पता नहीं होता है तो आप कुछ का कुछ अनर्गल बोल जाते हैं, और बोलते हैं तो उस जाल में फंस जाते हैं। और फिर मोदी जी बहुत कुशल राजनीतिक रणनीति बनाते हैं, फिर वो उसमें इतना ज्यादा उसको घोंटते हैं कि कांग्रेस हड़बड़ा जाती है, क्या करें क्या ना करें। और तो कोई विरोध में बोलता नहीं है। अखिलेश इधर थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लेकिन कब तक बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो उत्तर प्रदेश इस समय जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर ये जितने भी 10 उपचुनाव हैं, अगर वो नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं पूरे, तो आप सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। 37 सांसद का नेता उत्तर प्रदेश में अगर ये उपचुनाव हार जाए जो हो रहे हैं, तो उस आदमी को तो बहुत परेशानी होगी। तो उनको तो उत्तर प्रदेश में लगना है, पर इन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा।
खड़गे जी नहीं कर सकते। खड़गे जी की उम्र बहुत हो गई है और खड़गे जी बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। इनको करने के लिए कौन है? हमारे जयराम रमेश हैं, और इनको करने के लिए वो केसी वेणुगोपाल हैं। तो केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जी को लेकर के कांग्रेस के लोग ही बहुत चिंतित हैं। ये लोग जिस तरह के बिल्कुल। सवाल उठाते हैं, वो सवाल तमाम ऐसे नहीं है कि शिकायतों जो का बॉक्स है इनके खिलाफ। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि इसमें देखिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी विनीता जी, मैं फिर राहुल गांधी की मानता हूँ। राहुल गांधी के ऊपर जो ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है, सिर्फ नेता विपक्ष की नहीं है। देश के एक बड़े होनहार जी सर। भविष्य के प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को लायक साबित करने की भी ज़िम्मेदारी है। अगर वो नहीं लायक साबित करेंगे, जी। और लायक तब तक, विनीता जी मुझे क्षमा कीजिएगा कहने के लिए, कोई भी आदमी इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए तब तक लायक नहीं हो सकता जब तक वो सड़क पे अपनी पार्टी को उतार करके इश्यूज के ऊपर खड़ा नहीं कर दे। हम्म। अगर वो राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं, तो राहुल गांधी के लिए फिर 29 ही नहीं, 29 के आगे 45-47 तक कोई रास्ता है नहीं किसी तरीके का। और अब एक नई चीज बिल्कुल उन्होंने और सही बात कर है दी सर। ये है। तो बेसिक, ये तो बहुत जरूरी पहला कदम है। ये तो पार्टी किसी भी व्यक्ति के लिए, आप तो प्रधानमंत्री की बात करें, कोई पार्टी भी अगर अपनी बनाता है तो उसको जमीन पर आकर के उस स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। लेकिन लेविशनेस जो होती है, आराम की जिंदगी जो होती है बड़े नेताओं की, उसकी आदत नहीं छूटती। उसका नशा अलग हो जाता है और आदमी भूल जाता है कि जमीन की जिंदगी से ही उसे नेता बनना है। नेता का मतलब तो ज़मीन है। आप तो बखूबी जानते हैं सर ये क्योंकि आप पत्रकारिता के भी दौर को जानते हैं और राजनीति के दौर को भी जानते हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी परिस्थिति में इस वक़्त जो मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, यहाँ पर राहुल गांधी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। राहुल इसमें कोई दो गांधी राय नहीं। अगर विपक्ष में रहकर जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने थोड़ी मुश्किलें पैदा की, ऐसे सिर्फ मुश्किल पैदा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको अपना जिसे कहते हैं खूंटा गाड़ना ही होगा। तो उसके लिए उस स्तर पर जाना होगा, वो मेहनत करनी होगी। अगर वो कर पाएँगे तो उनके लिए रास्ते आसान होंगे, वरना बहुत मुश्किल आसान हो है। जाएँगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उम्मीद करते हैं बिल्कुल। कि कांग्रेस तक ये बातें जाएँ। और क्योंकि कई बार चर्चाओं में आपकी तरह वरिष्ठ लोगों ने जो बात कही है, आपने जो बात कही है, वो असल व्यक्ति तक पहुँची है और उसके असर भी दिखाई दिए। हालाँकि मुझे हमें किसी पार्टी से लेना-देना नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोगों के लिए बेहतर हो, अगर उसमें किसी का कोई भी सहयोग है, तो वो बेहतर ही रहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन आपका भी इम्पोर्टेंट बहुत धन्यवाद। व्यूज़। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।